जो उसके बाद हमारे ऑलराउंडर्स और रादर एक और बैटर इन बिटवीन होने वाला है उसकी बात कर लेते हैं. फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द बैटिंग नेम रिंकू सिंह. आई थिंक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है इस चीज़ का, क्योंकि आप कायदे से देखो तो इस T20 टीम के अंदर अगर कोई प्लेयर है जो कि सिर्फ एक स्किल सेट लेके आ रहा है, एक वो सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं, ऑल्दो ही इज़ द कैप्टन ऑल्सो, तो सूर्य को भी मैं क्या ही गिनूँ, बट मतलब बैटिंग बॉलिंग के टर्म्स में सूर्य होंगे, एक कुलदीप वरुण में से हो सकता है जो कि सिर्फ बॉलिंग करेगा, उसके अलावा सारे और खेलेंगे वो तो चलो हाँ नीचे वाले, मतलब जो बैटिंग करते हैं उनमें से मैं गिन रहा हूँ उनको नंबर 8 तक. तो आई थिंक सो इस T20 टीम के अंदर प्रॉब्ली सिर्फ एक ही ऐसे प्लेयर की जगह है जो कि सिर्फ एक स्किल सेट लेके आएगा, एंड दैट इज द कैप्टन हिमसेल्फ. और अगर जायसवाल को जगह मिलती है सैमसन के जगह पर तो फिर 2 ऐसे बंदे हो ही जाएंगे. तो रिंकू सिंह का नीचे होना अनफॉर्चुनेटली एज मच एज इट हर्ट्स टू से कि शायद उनको T20 टीम में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि 2024 T20 वर्ल्ड कप के दौरान भी जो हाइप थी उनके कि इनको होना चाहिए, उन्होंने अफगानिस्तान वाली सीरीज में परफॉर्म भी करके दिखाया था. बट देखो वन सेकंड, द डिसीजन टू प्ले शिवम दुबे पेड ऑफ ना, जीते ना वर्ल्ड कप. हाँ, और वैसे भी आप देखो तो इफ आई रिमेम्बर शिवम दुबे जब बीच में आए भी थे लास्ट ईयर T20s में, तो उन्होंने ठीक परफॉर्म करके दिखाया था. रिंकू सिंह का IPL अच्छा नहीं जा रहा. एग्जैक्टली. T20 टीम में भी मतलब हियर एंड देयर है उनका, कभी टीम में हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे हैं, बट वो जो रेगुलर बेसिस पे उनको चांसेस ना मिल पाना जिसके चलते वो परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे, इट इज गोइंग टू एक वो विशियस साइकिल बन गया. कभी चांसेस नहीं मिले तो रिदम टूट जा रहा है, उससे परफॉर्मेंस नहीं, फिर परफॉर्मेंस नहीं तो टीम में कहां से हो गया. आई थिंक ये पूरे कंटेंशन में आने के लिए एंड टीम के अंदर अपनी जगह पक्की करने के लिए एक जो उनको जहाँ पे कंसिस्टेंट रन मिलता है दैट इज IPL. एंड IPL में अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई ना तो फिर वो बहुत हार्म करने वाला. एंड इस साल KK के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं था, क्योंकि विकेट ऊपर गिर रहे थे. ऐसा नहीं कि आप नंबर 6 नंबर 7 पे बैटिंग करते हो, आपको बैटिंग करने को नहीं मिल रही है. यू हैड टाइम, यू हैड मेनी गेम्स. मुझे अभी भी वो वानखेड़े वाला गेम याद आता था मुंबई के अगेंस्ट, जब अश्विनी के अगेंस्ट आउट हो गए थे. रिंकू सिंह हैज नॉट हेल्प्ड हिज केस एंड नॉट बीइंग एबल टू बोल इज अ बिग लायबिलिटी. मतलब उन्होंने खुद बोला भी था कि इस T20 टीम के अंदर आने के लिए आप सब एक स्किल सेट लेके नहीं आ सकते. दैट इज व्हाई ही हिमसेल्फ वाज प्रैक्टिसिंग. ऑल्दो ही इज अ ग्रेट फील्डर तो ऑब्वियसली अच्छे हैं, बट मतलब जो लोग आ रहे हैं वो कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है कि इतना बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट हो जाए. एग्जैक्टली, या आई थिंक रिंकू सिंह के लिए भी मुश्किल है. ऑल्दो आई वुड स्टिल कीप हिम इन दी लूप, जो 17-18 लोगों का लूप होगा फॉर श्योर वहाँ पे होने चाहिए. हाँ, हो सकते हैं. बट एंड इसके पीछे एक और फिलोसॉफिकल रीजन भी है जो कि हमने पहले भी कवर कर रखा है. फिनिशर जैसा कोई रोल अब एग्जिस्ट रहा ही नहीं है. हाँ, आई रिमेम्बर यही इसी रीजन से T20 वर्ल्ड कप 2024 में इनकी बात हो रही थी कि इंडिया बहुत टाइम से एक फिनिशर लैक कर रहा है, हमें एक डाउन दी ऑर्डर एक फिनिशर चाहिए जो गेम खत्म कर सके. आज के टाइम पे सारी फिनिशर है भाई. जब आप इस स्टाइल ऑफ प्ले के साथ T20 खेलते हो ना, तो नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक सारे ही वैसे खेल रहे हैं ऑल आउट इंटेंट के साथ. मतलब अगर आप जस्ट बिकॉज नंबर 7 पे आ रहे हो तो आप एक सर्टिफाइड फिनिशर नहीं हो. नंबर 8 वाला भी वैसे ही बैटिंग करेगा, नंबर 6 वाला भी वैसे ही करेगा, सबको मार कर ही खेलना. इट्स नॉट है जो कि आप देख रहे हो कि 70 पे 60 पे 4 विकेट गिर रहे हैं, उसके बाद भी अल्टीमेटली टीम इंडिया 200 के ऊपर ही बना रही है, क्योंकि स्टाइल ऑफ प्ले वही है इनका. वो होगा ही तब जब सब फिनिशर के तरह ही खेलेंगे. तो इन प्रिंसिपल द रोल ऑफ फिनिशर इज डाइल्यूटिंग in the modern T20 game and it is only going to go further. तो as a specialization it's not a big value on offer. and उसके चलते हुए रिंकू सिंह का थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है, which is why there is a whole prospect of having multiple all-rounders in the team. तो नंबर 4 पे हमने स्काई रखे थे. उसके बाद अब एक जो नो ब्रेनर है हार्दिक पांड्या तो होंगे टीम में. अक्षर पटेल होंगे टीम में. वॉशिंगटन सुंदर मुझे लग रहा है होने वाले टीम में, बिकॉज नंबर 8 पे वो एक बैटर चाहिए एंड होना भी चाहिए. T20 में तो होना भी चाहिए. प्लस मतलब ऐसा भी है ना, आप इंडिया में ही खेलने वाले हो अल्टीमेटली. ये एशिया कप यहाँ, चलो एशिया कप दुबई में होगा वो भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एंड देन इंडिया में T20 वर्ल्ड कप होना है, तो स्पिनर्स आपको चाहिए ही होंगे टीम के अंदर. नहीं, और नहीं भी चाहिए हो तो मत करो बॉलिंग. आप ऑलरेडी आपके पास अक्षर होंगे, वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप में से कोई होंगे, तो 2 स्पिनर भी काफ़ी हैं. बाकी हार्दिक वगैरह पेस डालेंगे. आपके पास जो हम टीम बनाएंगे 7-8 बॉलिंग ऑप्शंस कम से कम है, तो आपको तो मत्था पेची करने की जरूरत ही नहीं है कि हमें एक स्पिनर खिलाना कि नहीं खिलाना. हर टाइप के बंदे आपको मिल जाएंगे. बट वॉशिंगटन अक्षर आई थिंक खेलने वाले वहाँ पे हार्दिक फिक्स हो गए. बीच में एक जो नंबर आता है वो एक ऑलराउंडर के लिए होने वाला है. ये 4 ऑलराउंडर मेरे ख्याल से लगातार खेलेंगे. अब उसके लिए हमारे पास जो चॉइसेस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे रियान पराग, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, कृणाल पांड्या. कृणाल पांड्या भी तुम लेके क्यों आए हो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि रिपोर्ट थी ना, रिपोर्ट थी उसके लिए लाया, वरना मेरा कोई पर्सनल बायस नहीं है भाई. तो
अच्छा वो आरसीबी, बट इसमें से 2 ही नाम मुझे लगता है जो कि भी प्रोस्पेक्ट में होने चाहिए, विच इज शिवम दुबे एंड रेड्डी, रियान पराग एंड नीतीश कुमार रेड्डी। रियान पराग के लिए मेरे लिए एक न्यूज़ है, ओके, एंड उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी ये है कि राजस्थान रॉयल्स में लास्ट सीजन जिस तरीके से चीज़ें हैंडल करी गई थी, जहाँ पे संजू सैमसन अपेरेंटली वाज फीलिंग आउट ऑफ प्लेस, उनको सही से ट्रीट नहीं किया गया था। रियान पराग वॉट एवर इट वॉज, पर उनको एकदम से कप्तानी दे दी गई थी अहेड ऑफ समवन लाइक यशस्वी जायसवाल हु वाज द वाइस कैप्टन इन द फर्स्ट प्लेस। ऐसा कह रहे हैं कि बीसीसीआई ने सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर करा था, एंड अपेरेंटली ही डिड नॉट लाइक वॉट रियान पराग और हिज ऑन्टराज, जिसके अंदर कोई भी आ सकता है, शायद फैमिली मेंबर्स हो, वॉट दे डिड टू मेक सैमसन फील दैट वे, जिसके चलते हुए शायद रियान पराग T20 टीम से बाहर हो सकते हैं। बहुत वियर्ड चीज है ये, बहुत वियर्ड चीज है, क्योंकि मैंने ऐसा भी सुना था कि आईपीएल के अंदर जो भी चल रहा होता है उसमें बीसीसीआई ध्यान नहीं देती। नहीं ये तो झूठ है, पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। पर ये जो पूरा किस्सा हुआ है आरआर में, अपेरेंटली बीसीसीआई की बहुत ज़्यादा आंखें गड़ी हुई थी इस चीज़ पे, एंड जिस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करा गया, एंड इफ दैट गंभीर की तो आंखें नहीं गड़ी हुई थी कहीं, पता नहीं क्या भाई, पर अगर ये चीज़ थी कि रियान पराग का जो भी लोग सपोजिडली कह रहे हैं कि कोटा लगा है, उनने बात करी है फैमिली मेंबर ने, शायद बीसीसीआई को वो चीज़ पसंद नहीं आई, एंड इसलिए शायद रियान पराग टीम के अंदर नहीं। बहुत ऑनेस्टली मुझे लगता है शिवम दुबे से बेटर ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमें लेफ्टी की हार्डकोर जरूरत है उस नंबर पे, बिकॉज अक्षर एंड वॉशिंगटन वैसे भी नीचे आने वाले, एंड अक्षर तो फ्लेक्सिबली नंबर 5 पर भी प्रमोट हो सकते हैं अगर एक लेफ्टी की जरूरत पड़े तो। बॉलिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं है जितनी नीतीश कुमार रेड्डी की होने वाली है, और नीतीश कुमार रेड्डी ने काफ़ी प्रॉमिस दिखाया। इट्स फनी हाउ फॉर्मेट बदलती, हम लोग की भी कॉन्वर्जेशन कितनी बदलती हैं। अभी 2 हफ्ते पहले हम टेस्ट मैच में बात कर रहे थे कि इनफैक्ट अभी 2 पॉडकास्ट पहले कि नीतीश कुमार रेड्डी कहाँ से ही खेलेंगे, एंड T20 में भी मैं आर्गुमेंट देने वाला हूँ कि आई थिंक ही इज अ स्टार्टर। नहीं, अब वैसे देखो तो मतलब बॉलिंग में तो शायद रियान पराग भी बेटर है दुबे से। आई थिंक रियान पराग ने श्रीलंका में थोड़ा सा नहीं, बट ओवर अचीव करा पिछले 1 साल में एटलीस्ट ही इज बॉलिंग रेगुलरली, इवन इन द आईपीएल ही वाज बॉलिंग। शिवम दुबे इज नॉट बॉलिंग, रोहित शर्मा का आउट भी किया था। हाँ, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फॉर श्योर, बट कमिंग बैक टू दैट, आई थिंक इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है, एंड आई डोंट थिंक यू वुड बी नीडिंग मोर देन 3 स्पिनर्स, विच इज कुलदीप वरुण में से एक एंड अक्षर वॉशिंगटन। 3 स्पिनिंग ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी हैं, प्लस तिलक वर्मा या अभिषेक शर्मा का आपको जरूरत पड़े तो 5 स्पिन ऑप्शन, इसमें 3 लेजेंड है जो 4 ओवर फेंक सकते हैं, तो 12 ओवर ऑफ स्पिन आप गारंटी कर रहे हो। इंडिया में इतनी की जरूरत पड़नी नहीं वाली है, 8 ओवर से ज्यादा जरूरत रेयरली पड़ेगी, तो वहां पे एनीवे हैविंग अ स्पिनिंग ऑलराउंडर इज नॉट दैट नेसेसरी। प्लस रियान पराग वुड प्रेफर टू प्ले एट नंबर 3 और नंबर 4, नंबर 6 नंबर 7 पे आके फिनिशिंग करना अभी उनका फोर्टे नहीं है। मे बी वहां पे नीतीश कुमार रेड्डी वुड सूट मी मोर पर्सनली। प्लस 27 के वर्ल्ड कप में भी मैं उनको देखता हूँ मोस्ट लाइकली खेलते हुए। रेड्डी को 27 के वर्ल्ड कप में नंबर 8। अच्छा, हाँ, वॉशिंगटन तो नहीं खेलेंगे, गंभीर को एक बैटर चाहिए। या बहुत बड़ा चांस आप खेल रहे हैं। हाँ, हो सकता है भाई, जनरली हो सकता है। मेरे हिसाब से भी आइडियली देखा जाए तो मैं भी रियान पराग और रेड्डी को ही लेता, एंड आई थिंक मैं पिक रेड्डी करने वाला हूँ इन द टीम। हाँ, मेक सेंस। पर मैं ये जरूर बोलूंगा, रियान पराग का ये जो किस्सा निकल के आया है, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन जब टीम सिलेक्शंस होंगे। ये हम लोग अपनी टीम बना रहे हैं, इसके बाद मैं एक बार वो प्रोबेबल भी बताऊंगा जो निकल के आई है कि क्या एक्चुअल टीम हो सकती है। तो उससे नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग निकालेंगे ट्यूसडे को 8 बजे वैसे आना होता है। अगर ट्यूसडे को शाम को स्क्वाड आती है तो वेंसडे को निकाल देंगे, क्योंकि 19 को ही आ रही है स्क्वाड, ये पक्का है। अब डिपेंड करता है कि कब आने वाली है, बट नेक्स्ट एपिसोड में बात सीधा जो स्क्वाड है उसकी ही होगी। तो बट हाँ, ये मुझे लगता है कि इसमें से मैं शॉर्टलिस्ट करूँ तो कृणाल पांड्या का क्या? कृणाल पांड्या 34 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे लगता है ईदर वे उनको इस टाइम पे रखना इट डज नॉट मेक दैट मच सेंस। एक ऐसा रिपोर्ट निकल के आई थी कि उनकी आईपीएल परफॉर्मेंसेस को रिवॉर्ड करने के लिए उनको रखा जाएगा स्क्वाड के अंदर, बट जब वो आई थी मुझे तब भी बड़ा अजीब लग रहा था कि कृणाल पांड्या कहाँ से आ गया अभी एकदम से टीम के अंदर। नहीं मतलब ये क्या लॉजिक है? तो फिर सुयश शर्मा को भी कर दो रिवॉर्ड। नहीं, सुयश शर्मा और प्लस मतलब फिर अभी जो पूरी हमने टीम बनाने से पहले जो मैंने पूरा बोला था कि आप उनको बैक करो जिनने पिछले 1 साल में आपके लिए परफॉर्म करके दिखाया, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग ऑन दिस 2 months पीरियड कि अच्छा इसके अंदर जिनने परफॉर्म कर दिया। फिर तो शुभमन गिल भी आएंगे, साई सुदर्शन भी आएंगे, सबको आना पड़ेगा। फिर तो केएल राहुल को भी लाओ। हाँ, तो इट डज नॉट मेक सेंस कृणाल पांड्या को यहाँ पे। कोई बड़ी बात नहीं कि पीआर नहीं निकाल दियो, हो सकता है, जनरली हो सकता है। तो यहाँ पे आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी हमें फर्म दिखते हैं अलॉन्ग साइड हार्दिक पांड्या। 5 पे हार्दिक हो गए, 6 पे अपने ये हो गए,
रेड्डी हो गए, 7 पे अक्षर हो गए, 8 पे वॉशिंगटन हो गए। मोस्ट लाइकली अक्षर ऊपर बैटिंग करेंगे बिकॉज मुझे भी लगता है स्काई, हार्दिक, नीतीश, 4 वॉशिंगटन भी बैटिंग तो राइट ही ये 3 लगातार राइट ही होंगे। नहीं, अच्छा सॉरी उल्टा करता है। तो ये 3 लगातार राइट ही होंगे, तो मोस्ट लाइकली चेन ब्रेक करने के लिए हो सकता है कि आपको अक्षर ऊपर भेज दे रहे हैं, नीतीश कुमार नंबर 7 पे हो, या फिर अक्षर नंबर 5 पर भी आ सकते हैं एंड हार्दिक 6-7 पर हो जाएंगे। तो बट आई थिंक इट्स बहुत ही हेल्दी डिस्ट्रीब्यूशन है लेफ्ट हैंड राइट हैंड का, विच इज वाई इंडिया की टीम इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग है ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द T20 फॉर्मेट। उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है एंड इसके साथ हमारे नंबर 8 तक बैटिंग भी हो गई है। और नंबर 8 तक जो हमने अभी 8 बैटर गिनाए हैं, अगर तुम कैलकुलेट करोगे इसमें से सिर्फ और सिर्फ सैमसन और स्काई ही ऐसे हैं जो बॉलिंग नहीं करते हैं। सैमसन विकेट कीपिंग करते हैं, स्काई कप्तान है, तो 8 में से 6 बॉलिंग ऑप्शंस ऑलरेडी है, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और अभी हम 3 बॉलर्स और ऐड करेंगे। तो ऑन पेपर आप 9 लोगों से बॉलिंग करा सकते हो, जिसमें से आप तिलक और अभिषेक को हटा भी दो तो 7 तो लेजेंड बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। क्रेजी डेप्थ। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।